तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जनकवि अदम गोंडवी ने कई दशक पहले ये लाइनें लिखी थीं। इनके मायने आज भी नहीं बदले। ऐसे ही कुछ और लाइनें हैं जो आज देश के हालात पर सटीक बैठती हैं। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, यह बहला रही है कौम को। किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार। दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। दोस्तों नमस्कार, अमन नम्र की बात में आपका स्वागत है। आज हम देश की संसद की नहीं, देश की संसद के बाहर के हालात की बात करेंगे। दोस्तों, देश की संसद में कई दिनों से जारी लगातार हंगामे के बाद सत्ता और विपक्ष के सांसद आखिरकार बहस के लिए राजी हो गए। क्यों न हो, मसला सत्ता का जो था, ये मांगे तभी संसद चलने लगी। आज क्या हो गया है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। दिन भर इस मसले पर जोरदार बहस चली कि दिल्ली की सत्ता पर किसका कब्जा हो, और अब यह बहस भी होगी कि दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर क्यों जल रहा है। क्यों बरसों से एक दूसरे के साथ रह रहे कुकी और मैतेई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। क्यों महिलाएं ही महिलाओं का रेप करवा रही हैं। इनमें से कितने सवाल विपक्ष पूछ पाएगा और कितनों के जवाब सत्ता पक्ष से मिलेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। यह अलग बात है कि इस बीच संसद से महज 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बसे मेवात और नूह से फैली हिंसा की चिंगारी मणिपुर की हिंसक तपिश को और भड़का रही है। लेकिन फिलहाल यह संसद की घोषित चिंता या बहस का विषय बनता नहीं दिख रहा। लगता है कि देश की राजधानी के ठीक बगल में जलती आग की आंच देश की संसद को फिलहाल महसूस नहीं हो रही। कम से कम उस शिद्दत से तो नहीं ही जिस शिद्दत के साथ राजधानी पर कब्जे की चिंता थी, जिस पर संसद में जोरदार बहस की गई। बहरहाल, मणिपुर से मेवात तक की हिंसा और इसके पीछे की राजनीति की चिंता देश के राजनेता देश की संसद में आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि सांसदों की चिंता सत्ता के बाहर ही नहीं निकल पा रही। उधर कुछ बेटियों की चिता जीते जी जलाई जा रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश में संसद की बहस से इतर तमाम ऐसी छिटपुट घटनाओं की जो मुख्यधारा मीडिया की सुर्खियां बनने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। बिल्कुल इन घटनाओं के किरदारों की तरह। आपको मुख्यधारा की खबरें तो 24 घंटे चीखते चिल्लाते न्यूज़ चैनलों पर मिल ही जाती होंगी, पर उन घटनाओं का क्या, उन खबरों का क्या जो देश तो छोड़िए, राज्यों की राजधानियों के अखबारों या चैनलों तक में जगह नहीं बना पाती। ऐसी ही कुछ खबरों पर नज़र डालते हैं। सच मानिए, आपकी रूह कांप जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या सच में हालात इतने ज़्यादा खराब हैं। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं घटती रहती हैं, इतना नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए। तो उनसे केवल ये कहना है कि शरीर में जब कैंसर की शुरुआत होती है और पहले स्टेज पर ही उसका इलाज न किया जाए, तो इक्का दुक्का कोशिकाओं में फैला यह कैंसर पूरे शरीर में फैलकर इंसान को मौत के घाट उतार देता है। ऐसे में इन घटनाओं को नहीं, इनके पीछे के कारणों
और इनके असर को समझना भी जरूरी है। इसके लिए इंसान में संवेदना का होना भी एक जरूरी हिस्सा है। तो आइए ऐसी कुछ छोटी लेकिन बेहद जरूरी घटनाओं पे नज़र डालते हैं। पहली खबर यूपी के बाराबंकी से। बाराबंकी की एक बच्ची महज 5 साल की है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि 25 जुलाई को उसके पड़ोसी 40 साल के एक अंकल ने उसे शराब पिलाई, उसके साथ रेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट में गन्ना डाल दिया। जब वह असहनीय दर्द से तड़पकर बेहोश हो गई तो उसे तालाब में फेंक दिया। कुछ देर में उस बच्ची को होश आया तो खुद को जैसे तैसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। पूरा शरीर मानो किसी जानवर ने नोच डाला हो, खून से लथपथ। फिलहाल ये बच्ची अस्पताल में है। एक ऑपरेशन हो चुका है, एक और होना बाकी है। डॉक्टरों के मुताबिक उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका है। हालात अब भी नाजुक है, लेकिन वह मां नहीं बन पाएगी। जिस कोख से इंसान जन्म लेता है, उसी कोख को एक इंसान ने हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। जानकारी में नहीं लड़का बताइए कि हमारे पापा हमें तोरे के हम नहीं जब हम सब लोग रोवे लागे ढूंढने लागे, तब बताइए तूने इनका लड़का के जंगल कि हमारे पापा हमका मारे लड़कन से वो पकड़ाई नहीं, तब लड़के गए गन्ना कलान। इसे पढ़कर, सुनकर और मुझे लिखकर और मुझे बोलते हुए सिहरन हो रही है। आखिर क्यों, कैसे, कोई इंसान इतना हैवान कैसे बन सकता है? और हद तो यह है कि 40 साल के इस राक्षस ने अपने 12 साल के बेटे से इस 5 साल की बच्ची को पकड़ कर लाने के लिए कहा था। कैसी सोच होगी उस 3 बेटियों और 1 बेटी वाले हैवान की, जिसने एक मासूम से हैवानियत के लिए अपने ही बच्चे का इस्तेमाल किया। लेकिन यह चिंता आज न तो देश की संसद की है, न ही प्रदेश की विधानसभा की। बहरहाल दूसरी खबर देखिए यूपी के शाहजहांपुर से। यहाँ 35 साल की लक्ष्मी ने अपने पेट में गोली मारकर जान दे दी। उसने पेट में जिस जगह गोली मारी वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होने से वह काफ़ी परेशान थी। उसके यूटेरस में एक गांठ थी। डॉक्टर इसका ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन पैसों का अभाव लक्ष्मी को परेशान कर रहा था। उसका पति राकेश इस ऑपरेशन के लिए तैयार था और घर बेचकर भी करीब 6 लाख रुपए जुटाने वाला था, लेकिन उसके घर की लक्ष्मी को यह मंजूर नहीं था। ये मामला शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव का है। मरने से पहले लक्ष्मी ने कहा कि उसे ऐसा जख्म नहीं चाहिए जो जीवन भर कचोटता रहे, इसलिए उसने तमंचे से गोली मारकर अपनी जान दे दी। गोली से घायल लक्ष्मी को CHC लाया गया, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर होने के बाद भी वह बच नहीं पाई। और पति का क्या नाम है? राकेश। किसने मार दी, क्या हुआ? अपने आप मार ले बाबू ने। तुमने अपने आप मार ली गोली? अपने आप कैसे मार ली? दर्द परेशान रहते बाबू ने। कहे कदर बच्चा लाने में गाती है। ये अलग बात है कि सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती। देखिए यह घोषणा। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। अब यूपी से चलते हैं राजस्थान की तरफ। नहीं तो लोग कहेंगे कि हम सिर्फ यूपी की बातें करते हैं, मणिपुर की बातें करते हैं, हरियाणा की बातें करते हैं। तो आइए हम राजस्थान में देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भीलवाड़ा में एक ऐसी भयावह घटना घटी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ कोटड़ा के पास एक गांव में महज 14 साल की एक बच्ची को गैंगरेप कर
कोयले के भट्टे में जिंदा जलाकर मार डाला गया। ये खबर देखते, सुनते और बोलते हुए जुबान लड़खड़ा जाती है, रोम रोम सिहर उठता है। इतनी दरिंदगी आखिर कहाँ से आती होगी? जरा सोच कर देखिए, महज 14 साल की बच्ची है। जब भी घर से बाहर जाती, माँ बाप साए की तरह साथ रहते थे। जरा सी नज़रों से ओझल होती तो माँ बाप की बेचैनी बढ़ जाती। लेकिन पिछली बुधवार रात माँ बाप ने ऐसा दर्द झेला जो उन्होंने बुरे से बुरे सपने में भी सोचा तक नहीं था। जिस बेटी का एक आंसू दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उसी बेटी के कटे हुए कुछ अंग उनकी आंखों के सामने उन्हीं के खेत में बनी कोयले की भट्टी पर जल रहे थे। 5 दरिंदों ने पहले पिता के ही खेत में बने कोयले के भट्टे पर 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप किया, फिर जिंदा उसे भट्टी में डालकर जलाने लगे। पूरा शरीर नहीं जला तो अधजले शरीर को काटा और कुछ दूर ले जाकर एक तालाब में फेंक दिया। और इस घटना में उन आरोपियों की पत्नियां भी शामिल थीं। इस दर्दनाक घटना का पता तो तब चला जब बेटी की तलाश में लोगों ने आसपास के इलाके को देखना शुरू किया। दिन भर बेटी का पता नहीं चला। रात में करीब 10 बजे जब दिन भर ठंडी पड़ी यह भट्टी रात में आग उगलती दिखी, दूर से इसकी आंच नजर आई तो लोग वहां पहुंचे। भट्टी में यह आग आरोपियों की पत्नियों ने ही लगाई थी ताकि उनके पतियों की दरिंदगी का सबूत जला दिया जाए। देखिए, कल देर रात पुलिस को सूचना मिली। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। थाना फैजल कोठी घटना है। एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौके वारदात पे मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है। जब बच्ची के घर वालों को संदेह हुआ और वो भट्टी के पास जाकर जांच करने लगे, वहाँ उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्हें उन्होंने काम पे रखा था। लेकिन पूछताछ में वे टाल मटोल करने लगे। पर तभी लड़की के भाई को वहाँ बहन के पैर का जूता पड़ा दिखा। बस फिर उनका संदेह यकीन बदल गया। जब सख्ती दिखाई तो मजदूरों ने बताया कि 5 लोगों ने लड़की का गैंगरेप किया और उसे मार दिया। सोचिए, जब इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और टीम के सदस्यों ने भट्टी से करीब 300 किलो से ज़्यादा राख और कोयला बाहर निकाला। 6 घंटे तक छानने के बाद उससे बच्ची की हड्डियां चुन चुन कर निकाली गईं। जिन हाथों से वह अपने भाई को राखी बांधती आई थी, वह एक अधजला हाथ और हाथ में पहना चांदी का कड़ा अंगारों के बीच से निकला। अब आरोपी और उसकी पत्नियां जेल में हैं। कानून उन्हें सजा देगा। लेकिन हमारी चिंता दूसरी है। ऐसी इक्का दुक्का घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हिम्मत तो नहीं हो रही आगे और बताने की, पर यह एक कड़वा सच है तो जानना ही होगा। बस ऐसी 1-2 घटनाएं और। ये घटना यूपी के चित्रकूट से है, वही श्री राम वाला चित्रकूट। इस जिले के मानिकपुर तहसील की 16 साल की बच्ची 10वीं में पढ़ती है। उसके साथ उसी स्कूल के 4 अध्यापकों पर गैंगरेप का बेहद घिनौना आरोप लगा है। बच्ची ये कहती है कि स्कूल परिसर में ही 5 महीने तक उसके साथ दरिंदगी होती रही। उनका नाम है इसाक खान, मोहन खान और आदित्य, और प्रिंसिपल सर जिनका नाम राकेश है। इनमें दिन ब्लैक में दरोगा जी आए थे, सब थे। इन्हें हमारी बात टुकड़ा दी गई थी। बच्ची गर्भवती न हो जाए इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स उसे को गर्भ निरोधक गोलियां भी खिलाते थे। बच्ची खुद बताती है कि स्कूल की छुट्टी के बाद उसके सर उससे एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोक लेते थे। जब पूरी क्लास खाली रहती तब वो उसके साथ गंदा काम करते थे। पहले तो उन्होंने 2 महीने तक यह गंदी हरकत की, फिर मोइन सर, फिर आदित्य सर और फिर प्रिंसिपल राकेश प्रताप सिंह ने भी बारी बारी से गैंगरेप किया। इस हाई प्रोफाइल गैंगरेप केस में अध्यापकों के अलावा उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। कुछ नेताओं के नाम भी शामिल आए हैं।
टीचर ये धमकी देते थे कि किसी को बताया तो स्कूल से नाम काट देंगे और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। जरा सोच कर देखिए, देश के एक स्कूल में एक बच्ची को पढ़ाई की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सच में आज बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी बचाओ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर यह कैसा समाज हमने बना दिया है? कैसे राक्षस हमारे बीच पल रहे हैं? इन्हें कानून का तो छोड़िए, इंसानियत का भी भय नहीं है। आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वे ऐसी भयावह वारदात को अंजाम दे रहे होते हैं? क्या इनकी मानसिकता और मणिपुर मेवात में दंगों में लोगों का घर जलाते, मंदिर मस्जिद को तोड़ते, पत्थर मारते या महिलाओं को सरेआम नंगा घुमाने वालों और ट्रेन में 4 लोगों को गोली से भून देने वालों की मानसिकता में कोई बड़ा फर्क नजर आता है? बिल्कुल नहीं। तो यह है कि हमारे समाज में नफरत का कैंसर तेजी से फैल रहा है। हैरत वाली बात तो यह है कि इसे बाकायदा हवा, पानी और खाद देकर सींचा भी जा रहा है ताकि यह और मजबूत हो। अपने ही देश के लोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए नफरत को हथियार बनाया जा रहा है और ये जो छोटी छोटी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, ये इसी नफरत का साइड इफेक्ट है। बिना यह सोचे कि यह देश हमारे शरीर की ही तरह है, इसमें फैलता नफरत का यह कैंसर शरीर के केवल एक हिस्से को नहीं सड़ाएगा, यह पूरा शरीर ही खत्म कर देगा। क्या हम इस आत्मघाती नफरत को यूं ही फैलने दे सकते हैं? जरा सोचिएगा। साथियों, आपने आज मेरे साथ यह बात सुनी, अमन की बात, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर बात है, इसे आप जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे हैं केश, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीरा ये संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दश के व्यवहार में झूठे रंगन फूल। साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव, साधो ये मुर्दों का गाँव। पीरो मरे पैगंबर मर गए, जिंदा जोगी